आज यहाँ प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सभागार में जन सेवा के 3 साल के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी गठबंधन के मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए ऑनलाइन हमारे साथ आदरणीय मंत्री रामेश्वर राव जी, आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी, आदरणीय मंत्री जोबा मांझी जी, मंत्री बन्ना गुप्ता भाई, उपस्थित भाई हफीजुल जी और इस सभागार में उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, विधायक प्रदीप यादव जी, विधायक बसंत जी, दीपिका पांडे जी, विधायक अंबा जी, जी पांडे जी, उपस्थित मंच पर हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के पुलिस कप्तान डीजीपी साहब, सभी सरकार के वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सांकेतिक रूप से दिए गए लाभुकगण, पत्रकार मित्रों, सरकार के 3 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर मैं आप सबका इस सभागार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज सभी के लिए काफी खुशी का दिन है। मैं चाहूंगा कि आज का दिन हम लोग उत्साह के रूप में मनाएं और चूंकि सरकार 3 साल पूरा कर रही है, साथ साथ में ये समूह को, जरूरतमंद को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ देने का, सहयोग करने का काम किया जा रहा है। आज
शुभ अवसर पर हार नहीं मानी। आपने देखा उस वक्त का जो राज्य लगभग हर चीज में पिछड़ा हो और देश के पिछड़े राज्यों का मोहर भी लगा हुआ हो, जहां पर डॉक्टरों की अभाव, संसाधनों की अभाव, ऐसे स्थिति में भी इस राज्य में कोरोना में कहीं पर भी कोई अफरा तफरी की स्थिति हम लोगों ने नहीं होने दी। जहां समृद्ध राज्य, जहां दुनिया के नामचीन डॉक्टर, देश दुनिया के नामचीन अस्पतालों में से ऐसे ऐसे राज्य रहे, वहां पर जो कोरोना की स्थिति था, आप लोगों ने देखा कि लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, लकड़ियां खत्म जलाने के लिए, ये स्थिति। मजबूरन लोग अपने परिजनों के लाश को चील कौओं को खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते थे। इतना भयावह मंजर था। लेकिन यहां जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान लोग वास करते हैं, गरीब लोग वास करते हैं, यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहां एक दिन काम ना करे तो उसका चूल्हा भी ना जले, भूखा सोना पड़ेगा। ऐसे हालात इस राज्य में विगत 20 वर्षों से व्याप्त रहा। आज इस मंच से किसी को मैं कोसूंगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य 20 वर्ष का रहा जो सफर था, जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को मरने पर मजबूर हुआ। और ऐसे विकट परिस्थिति में मजदूर घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है, घर में रहता है तो भूखा मरता है। ऐसे विषम परिस्थिति में इस राज्यवासियों के लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राज्य को बचाने का काम किया। एक भी व्यक्ति कोरोना में भूखा से नहीं मरा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने हर आपदा को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक इसमें भी हम लोग आगे आए। और जब थोड़ी सी हम लोगों ने विकास को गति दी, उसका परिणाम आप देखते होंगे कि आज राज्य के कोने कोने में जहां लोग मुस्कुराना भूल गए थे, 20 सालों का दर्द और शोषण का जो आलम था, लोगों के साफ चेहरों पर झलकता था। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबकी स्थिति वही हाल। सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन चारों तरफ, चाहे रांची हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, हर कोई पता नहीं क्या स्थिति थी। और आज की स्थिति आप देखिए, आज लोग कहीं ना कहीं इस आशा उम्मीद के साथ इस सरकार पर बनाए रखे हैं। और चूंकि इस 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य
इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। इनकी हक अधिकार के लिए हम लोगों ने निरंतर काम किया, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार की बात हो, किसानों को सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो या नीति निर्धारण की बात हो। इन सभी क्षेत्रों में आप उठा के देख लें, मैं इन सब के एक एक बिंदु पर जाऊंगा तो हम लोग को बहुत वक्त यहां बिताना पड़ेगा। जीवन और जीविका कैसे सुरक्षित रहे, इस आपदा और चुनौती के बीच में इन दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत दृढ़ता के साथ पूरा करने, हाँ ये बात जरूर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। मुझे तो लगता है 20 सालों में पहली बार यहां पर कुछ हलचल हो रहे हैं। आज हमारे इस राज्य के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत तेजी से जो हम लोगों को इस राज्य के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है विगत समयों में, उस समय उस तैयारी का परिणाम अब आने का दौर है। कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो दूसरे दिन से फल नहीं देता, फल देने में उसको थोड़ा वक्त लगता है। और आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हर तरफ इसमें कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हम लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं और हम लोगों ने बिल्कुल लक्ष्य साध रखा है। और उस लक्ष्य के अनुरूप सरकार अपना काम कर रही है। आज सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित आपने देखा कि राज गठन होने के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, 30 वर्षों के बाद राज अलग होने के बाद तो की तो बात नहीं, 30 वर्षों के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। जेपीएससी जैसे मकड़जाल, जहां मुझे लगता है 20 वर्षों में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उन संस्थानों से महज 250 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके राज्य में तैनात करना। और तो और खुशी की बात इसमें और होती है कि जब इस राज्य में बीडीओ, सीओ और कलेक्टर जो बच्चे बनते हैं, वो अब इस राज्य के बीपीएल परिवार के भी बच्चे बनते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, किसान, मजदूर के भी बच्चे बन रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज खेल के जगत में देखें आप, झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, ना जाने किस वजह से इस राज्य को पिछड़ा कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरे देश, दूसरे राज्य के लोग तो इसको सोने का चिड़िया बोलते हैं।
क्योंकि खनिज संपदा का भरपूर भंडार है और उस खनिज संपदा का लेन देन तो इस राज्य के लोगों को उससे रहा नहीं। इसका जो भी लाभ मिला, लाभ लेने वाले लाभ लेकर चलते रहे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं, अभी भी हैं, जो अनछुई हैं, जिसको लेकर हम निश्चित रूप से देश में, विदेशों में हम अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिसके पास कोई खनिज संपदा नहीं है, एक भी खनिज संपदा नहीं है, लेकिन आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारे पास खनिज संपदा भी है, अन्य संसाधन भी है, लेकिन आज देश के सबसे पिछड़े राज्य में लेकिन अब मुझे नहीं लगता, जिस सोच और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये राज्य के लोग भी बढ़ेंगे और ये राज्य भी बढ़ेगा। और बहुत जल्द जिस तरीके से हम लोग दिन रात इस राज्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के इस राज्य को कैसे